आइए हम लोग क्रिया योग के विषय में फिर से सुने, समझे और उस पर चले। उस पर चले का अर्थ क्या है, उसके अनुसार हम प्रतिपल जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में ठीक ठीक जिसे सच कहते हैं ज्ञान नहीं है। सच्चाई क्या है पता नहीं है। आत्मा कौन, परमात्मा कौन, ये दुनिया कहाँ से आई, किसने बनाया, कैसे चल रही है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, रात्रि और दिन का होना, 6 ऋतुओं का होना, कहीं पर 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन, कहीं पर बर्फ़ ही बर्फ़, कहीं पर गर्मी ही गर्मी, ये सब जो चीज़ें हैं इसके पीछे सच क्या है। चलो कहते हैं कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की घूमने से ऋतुएं बदलती हैं, तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी को कौन घुमाता है? तो कहते हैं कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या कोई शक्ति है। तो शक्ति कहाँ से आई और शक्ति घुमा क्यों रही है वहीं पर और रोक के क्यों नहीं रख रही है? तरह तरह के प्रश्न हैं। इनके बारे में न जानकारी होने को क्या कहते हैं? अज्ञानता। और हमारा लक्ष्य क्या है? अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर कैसे करेंगे? एक जायगोट से ये हाथ बन गया, ये पैर बन गया, सिर, चेहरा, गला, पीठ, सीना, पेट, इसके अंदर न जाने क्या क्या है। ये सब कैसे बन गया? अब कहेंगे डीएनए से बन गया। डीएनए कैसे बना? तो ये पता नहीं है, तो इसी को अज्ञान कहते हैं। तो जीवन का लक्ष्य है अज्ञान से ज्ञान की ओर। अज्ञान से अज्ञान के द्वारा ज्ञान की ओर कैसे करेंगे? समझ में नहीं आता कि हम अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कैसे करेंगे, क्योंकि जो कुछ दिखाई पड़ रही है उसके बारे में ज्ञान है ही नहीं और यात्रा वहीं से करना है। हम इस पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी को किसने बनाया, हम यहाँ पर कैसे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ भी पता नहीं। तो इसी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है। ज्ञान क्या है? सच्ची जानकारी कि सच क्या है। सिर से पैर की अंगुली तक ये अस्तित्व है क्या? इसमें जो अनुभूति करते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, इसकी अनुभूति जो करता है उसको सुख और दुख कहता है। कौन करता है अंदर में? कहते कि मन करता है। मन को किसने बनाया? तरह तरह के क्वेश्चन है, तरह तरह के प्रश्न है। तो स्वरूप के विषय में सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चे ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। तो फिर हम जहाँ पर हैं इसी अविद्या के क्षेत्र से ही हमें यात्रा करनी है विद्या की ओर। इसी अज्ञानता के क्षेत्र से हमें यात्रा करनी है उस ज्ञान की ओर, जहाँ जाने पर सब कुछ पता चल जाता है। और जब पता चल जाएगा सिर से पैर की अंगुली तक, आप इसको बना लेंगे। इसको जब तक चाहेंगे रहेगा, जब चाहेंगे तो परिवर्तित होगा। तो हम यात्रा कैसे शुरू करें? इस अज्ञान के क्षेत्र से ज्ञान की ओर कैसे बढ़ें? बड़ा आसान है। जिसको शुद्ध प्रेम कहते हैं, जिसको पूर्ण प्रेम कहते हैं। शुद्ध प्रेम क्या है? प्रेम की पूर्णता क्या है? कि सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं सब कुछ इस रूप में विद्यमान है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। न आत्मा की खोज, न परमात्मा की, न ज्ञान, न शक्ति, न शांति, न आनंद।
सब कुछ विद्यमान है सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक रचना के रूप में। जब हम इस तरह से स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम, प्रेम की पूर्णता। बस अभ्यास करते जाइए तो आप देखेंगे कि हमारी यात्रा शुरू हो गई है अज्ञान के क्षेत्र से उस ज्ञान की ओर, जहाँ जाने पर सब कुछ ज्ञान हो जाता है। कैसे हम हड्डी को बना लें, कैसे मांसपेशियाँ, चमड़ा, कैसे इस पूरे अस्तित्व को बना ले, और जो चाहे वो बना ले। जब तक चाहे उसको रखें और जैसा चाहे परिवर्तन कर दे। कितना आसान है क्रिया योग का अभ्यास। ये नहीं कहा जाता कि ज्ञानी होइए, ठीक है मैं ज्ञानी है, कुछ पता नहीं है, वहीं से यात्रा शुरू करिए ज्ञान की ओर। यात्रा शुरू करने का सूत्र क्या है? बहुत आसान है, प्रेम की पूर्णता, निस्वार्थ प्रेम। कैसे करें? सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र हो जाइए। जो अनुभव होता है स्वीकार कर लीजिए कि यही आत्मा अनुभूति, यही परमात्मा अनुभूति, यही परम शांति तत्व, यही परम आनंद तत्व, सब कुछ यही है, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। जब इस विचार के साथ, इस भावना के साथ स्वरूप में एकाग्र होते हैं तो इसे कहते हैं प्रेम की पूर्णता। इसी को शुद्ध प्रेम कहते हैं। ऐसे अभ्यास करते जाइए, आप देखेंगे कि हमारी यात्रा उस तरफ है जिस तरफ जाने पर प्रतिदिन यह सिद्ध होता है कि आज हमारे अंदर धैर्य अधिक है, जीवन शक्ति अधिक है, इम्यूनिटी अधिक है, नॉलेज अधिक है। कौन सा नॉलेज? जो जोड़ता है। पावर अधिक है। कौन सा पावर? जो जोड़ता है। शांति, धैर्य, साहस, ये सब अधिक है। कौन सी शांति है? जो सबकी सेवा में लगाता है। दूसरे के लिए जब हम जीते हैं उस शांति की बात कर रहे हैं। तो अभ्यास तो बहुत सरल है। सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करिए, इसी को स्वीकार कर लीजिए कि यही सब कुछ है। ये क्रिया प्रैक्टिस कितना आसान है, याद रखिए। आज हम लोगों ने समझा है कैसे अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें। हाउ सिंपल इज द प्रैक्टिस। टुडे वी realized and we practice how to start our journey from the platform of ignorance to all pervading wisdom. With this message, let us bow down to our deep devotion in Kriya Yoga meditation we have. क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे हम। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आइज।